Hello everyone, welcome back to Arkan Education YouTube channel. मैं डॉक्टर नीतीश सिन्हा आज आरआरबीजे एग्जाम 2024 सीबीटी 1 के जनरल साइंस पेपर जनरल साइंस के पेपर के इस वीडियो सीरीज में आज लेकर आया हूँ 2019 के शिफ्ट थर्ड के पेपर का सॉल्यूशन। चलिए हम शुरू करते हैं वन बाय। विच एसिड इज प्रेजेंट इन सौर मिल्क? दैट मीन्स आपका सौर मिल्क क्या होता है, जो मिल्क है तो उसी का एक पार्ट है सौर मिल्क। तो मिल्क में कौन से एसिड होते हैं? तो मिल्क में क्या है, लैक्टिक एसिड होती है। तो आपका इसमें सॉल्यूशन क्या है, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, डाइलोकिक एंड लैक्टिक। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, दैट इज आपका ये जो है लैक्टिक एसिड। बट आपका लैक्टिक एसिड और किसमें होता है, तो ये आपका जो बैक्टीरियल लैक्टोवेलिसिस होता है उसके आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस से लैक्टोज बनता है और जो मिल्क को शुगर में कन्वर्ट करता है। और लैक्टिक एसिड ऑल्सो जो प्रेजेंट होता है अलर्ट में होता है, कॉटेज चीज में होता है। तो आपका सौर मिल्क में क्या होता है, दैट इज लैक्टिक एसिड नॉट सिट्रिक एसिड। विच ऑफ फॉलोइंग इज टू ब्रेक द सर्किट और क्लोज द इलेक्ट्रिक सर्किट? तो सिंपल आपका क्या है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका स्विच है और ये इस तरह से सर्किट है ना। ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है, यहाँ पे कहीं लोड लगा हुआ, तो ये स्विच होगा तो यहाँ कनेक्ट हो जाएगी, तो ये आपका क्या है, पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। स्विच को ऑफ करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगी। तो आपका क्या है, ना बल्ब है ना सेल है ना वायर। तो ये आपका क्या है, स्विच इज ए पार्ट विच ब्रेक और क्लोज टू दी सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। Earth's orbit is called stationary because इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी होता है आपका उसमें कंजर्व होता है, रिमेन्स फिक्स। तो आपका इसमें जो एनर्जी इन एनथ ऑर्बिट हम जब बात करते हैं बोर्स में, है ना, बोर्स थ्योरी में हम बात करते हैं एनर्जी इन एनथ ऑर्बिट और फिट। तो ये जो होता है -13.6 है ना, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो जेड हमारा एटॉमिक नंबर हो गया, एन जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया। तो इस वजह से हमारा क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिक्स एनर्जी, इसमें आपका क्या है, एनर्जी फिक्स रहता है। दैट्स व्हाई वो क्या है, बोर्स ऑर्बिट जो है रिमेंस स्टेशनरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, एसिडिक सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन है। जैसे आपका क्या इलेक्ट्रिसिटी वाटर में प्रोड्यूस हो रहा है तो आपका H2O है, तो यहाँ से क्या बनेगा, H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन। तो ये हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, इस वजह से एसिडिक सॉल्यूशन में आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। देन क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सेल? तो रिप्रोडक्टिव सेल क्या होगा, आपका आरबीसी होगा नहीं, डब्ल्यूसी भी होगा नहीं, ये आपको दोनों है। अब अच्छा लैक्टोसाइटिक एंड जेमेट, तो जेमेट इज रिप्रोडक्टिव सेल एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड सेक्स सेल। तो इसमें आपको क्या होता है, 23 क्रोमोसोम आपका क्या होता है मेल एंड 23 सेक्स क्या होता है फीमेल क्रोमोसोम, दोनों ऐड होकर क्या होता है, दैट इज 46 क्रोमोसोम, दैट इज जाइगोट बनते हैं, दैट इज जेमेट इज ए रिप्रोडक्टिव सेल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following fuel is not used in thermal power plant? तो फ्यूल यूज करते हैं, नेचुरल गैस भी यूज करते हैं, कोल भी यूज करते हैं। ओनली आपका थर्मल पावर प्लांट में जो है आपका यूरेनियम नहीं यूज करते हैं। यूरेनियम जो हम यूज करते हैं वो किस में करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, है ना। द नेगेटिवली चार्ज आयन इज नोन एज, क्या होगा, यहाँ पे दो होते हैं केटायन एंड एनायन, जिसे आपका HCl हो गया, HCl यदि ब्रेक होगा तो H प्लस एंड Cl माइनस बनता है। तो यदि नेगेटिवली है तो ये आपका क्या हो गया, एनायन हो गया, और ये पॉजिटिवली है तो केटायन हो गया, दैट इज एनायन। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर?
अब देखिए इसमें आपका स्फेरिकल मिरर है, तो जब भी स्फेरिकल मिरर की बात आएगी तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आएगी, और यदि आपका स्फेरिकल लेंस होगी तो यहाँ पे आपको क्या होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि उसके स्फेरिकल में लाइट होता है और लेंस में ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपोज कर जाता है, इस वजह से हमारा रिफ्रैक्शन होता है। देन क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ दिस प्लांट हैज मल्टी कलर्ड लीव्स। तो आपका ये क्या है, क्रोटोन। क्रोटोन एक ऐसा प्लांट है जो मल्टी कलर का लीफ होता है, जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ ऑब्जर्व करती है, और उसकी वजह से आपका डिफरेंट लाइट होता है। विच एलिमेंट इज द फर्स्ट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। तो ये आपका सिंपल है, हाइड्रोजन, है ना, आपका ये हाइड्रोजन। Then which hormone is produced by acid of Lagrange to control diabetic mellitus। तो आपको देखिए, आप डायबिटिक है तो दैट मीन्स आपको इंसुलिन ही रहेगा, डायबिटिक्स में आपको इंसुलिन। विच ऑफ दीजिए ट्रेस एलिमेंट। तो ट्रेस एलिमेंट इसमें आपको क्या है, ट्रेस एलिमेंट जो हमारा इसमें आप बात करेंगे तो ये ट्रेस एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। ट्रेस एलिमेंट आपका यहाँ पे माइक्रो मिनरल्स होते हैं, और तीन माइक्रो मिनरल्स आयरन हो गया, जिंक हो गया, आयोडीन हो गया, सेलेस्टियम हो गया, कॉपर हो गया, क्रोमियम होगा। तो इसमें आपका जो हो, ये जो है आपका मैग्नीज, मैग्नीज इज द ट्रेस एलिमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट फॉर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन सेलेस्टियल। तो जो भी आपका गैलेक्सी होता है तो ये लाइट ईयर्स। तो आपका देखिए इसमें क्या है, ऑल आर मेजर बाय द डिस्टेंस मेजरिंग एलिमेंट, मीटर, माइल्स, किलोमीटर एंड लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स जो है सबसे लॉन्गेस्ट। तो लाइट ईयर्स क्या होता है कि आपका लाइट ईयर्स का डिफिनेशन क्या है, वन लाइट ईयर इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। एक साल में जो लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करेगा वो 1 लाइट के ईयर के बराबर होगा। Which of the following does not increase age while moving down the group of the periodic table। तो इसमें क्या होता है, वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, वैलेंसी आपका क्या होता है, ऑलमोस्ट रिजर्व रहता है, कांस्टेंट होता है। तो इसमें जैसे क्या है, मेटालिक कैरेक्टर है तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बट वैलेंसी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द साउंड वेव। तो आप देखिए कि साउंड वेव यदि आप बात कर रहे हैं तो आपका क्या है, ये जो इस तरह से रहती है आपका, ये आपका एक लाइन हो गया, तो साउंड वेव इस तरह से आपको प्रोपागेट करती है ना, आपका इस तरह से प्रोपागेट हो रही है। तो ये जो ऊपर का पार्ट हो गया, ये जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, और ये नीचे का जो लोएस्ट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ट्रॉफ। इन बिटवीन जो डिस्टेंस हो गई उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, है ना, एम्पलीट्यूड। तो ये आपका क्या होगा, दैट इज ट्रॉफ। देन क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज रिड्यूस्ड बाय द लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन में क्या होता है कि जहां भी जैसे लुब्रिकेशन क्या है, इस तरह से पार्ट होती है, ये एक आपका इस तरह से मटेरियल है, तो इसमें आपको छोटे छोटे इस तरह से लॉकिंग पीरियड है, और इसमें भी दूसरा ये इस तरह से लॉक रहती है ना, दूसरे सरफेस का। तो जैसे ही आपका ये मूव करते हैं, है ना, एक दूसरे के ऊपर, तो ये जो आपका रेगुलरिटी है उसको क्या करती है, लुब्रिकेशन से इंटरलॉकिंग ऑफ रेगुलरिटी ऑफ द सरफेस को रिड्यूस कर देती है, तभी हमारा क्या होता है, ये मूव कर पाता है। तो लुब्रिकेशन जो है इंटरलॉकिंग ऑफ द रेगुलेटरी ऑफ द सरफेस को रिड्यूस करता है। ब्रोंज इज एलॉय ऑफ। तो ब्रोंज आपका जो है, ब्रोंज में आपका क्या होगा, कॉपर एंड टिन। और यहीं पे आपका कभी कभी पूछेगा ब्रास का क्या होगा। तो यदि ब्रास का आपका पूछेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, कॉपर प्लस जिंक, कॉपर और जिंक। यदि हमारा ब्रोंज पूछा तो कॉपर एंड टिन। The force of attraction between all masses in inverse, especially in attraction of earth mass for orbit near its surface is called। तो ये आपका क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स का ही आपका ग्रेविटेशनल लॉ का स्टेटमेंट है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। यहाँ क्या हो गया,
ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट कॉज डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो ऑर्गेनिक मैटर किससे डिकम्पोज होता है, तो बैक्टीरिया से आपको क्या होता है, डिकम्पोज होता है। Then question number 20, on increasing the temperature of solid kinetic energy क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि आपका काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 इंटू आर इंटू टी, है ना। काइनेटिक आर जो है रियल गैस कांस्टेंट है, टी इज टेम्परेचर, तो यहाँ पे क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो आपका यहाँ पे क्या है, इंक्रीज होगा। Which of the following is ring worm, तो रिंग वर्म आपका क्या होता है, ये रिंग, यदि हम बात करेंगे तो रिंग वर्म आपका क्या होता है, फंगल होता है ना, ये फंगस से आपका रिंग वर्म होता है। 22, ए एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, यदि एक एक्वस सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन होगा, तो ये आपका एसिडिक सॉल्यूशन होगा जो रेड से ब्लू में कर देगा। तो इसमें आपको डिटरमिन करना है कि आपका कौन है, तो देखिए आपका बेकिंग सोडा, ये बेस हो गया, लाइम बेस हो गया, ये भी आपका बेस हो गया, तो ओनली हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एसिड है, दैट कन्वर्ट्स इनटू रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस पेपर, है ना। तो हम अभी इसके बाद एक वीडियो सीरीज लाएंगे जिसमें ओनली एसिड बेस्ड सॉल्यूशन की रहेगी कि कौन सा कलर से कौन सा रेड लिटमस पेपर में कौन सा एसिड रहेगा तो चेंज होगी, इसके इफेक्ट क्या होंगे, कौन सा एसिडिक होता है, कौन सा बेसिक सॉल्यूशन होता है, उसके पैरामीटर क्या है, एजेंट क्या होते हैं, तो एक डिटेल्ड वीडियो 5 से 10 मिनट की रहेगी, और उससे आपको एक क्वेश्चन तो हर हमेशा आपको आएंगे ही आएंगे। तो अभी नेक्स्ट वीडियो जो हम उसका लेकर आएंगे। साउंड ट्रेवल्स इन ए मीडियम एच, तो आपका क्या है, सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रिट्रैक्शन होता है ना। लैक्टोज इज कंपोज ऑफ क्या है, ग्लैक्टोज का आपका है लैक्टोज एंड ग्लूकोज। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ द एलिमेंट आर अरेंज्ड इन पीरियोडिक टेबल इन ऑर्डर ऑफ क्या है, तो आपका इसमें एटॉमिक मास है ना, ये ऑलवेज क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में क्या है, मेंडलीव ने तो सजाए। देन क्वेश्चन नंबर, विच एजेंट प्रोड्यूस ए लोकल और जनरल लॉस ऑफ सेंसेशन, तो ये क्या है, एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया देने से हमारा क्या है, लोकल सेंसेशन खत्म हो जाती है। द रिएक्शन ऑफ सोडियम सल्फेट है ना, रिएक्शन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बेरिलियम क्लोराइड, दैट इज आपका यहाँ के PaCl2 एंड सोडियम सल्फेट, दैट मीन्स Na2SO4, तो इससे आपका क्या बनता है, जब रिएक्शन होगी तो सल्फेट बनेगी PaSO4 प्लस यहाँ पे क्या है बेस NaCl बनेगी, इसको ये करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, ये सिंगल नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। ओके, तो हम इस तरह से क्या किए, जो 27 क्वेश्चन थे उसको हम 1 by 1 डिस्कस किए। तो अप टू दिस वन एनीवन एनी डाउट, देन यू हैव टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। यदि आपको वीडियो सीरीज अच्छा लगा है, आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।